किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि दो वक्त का खाना खा सके। वो खुद भी बहुत सीधा साधा था, मगर इसको जो बीवी मिली वो हद दर्जा बेवकूफ़ थी। इनकी शादी को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बनाकर रखना, और साथ एक गिलास सिरका भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम चला गया। जब किसान की वापसी का वक़्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू किया। अपने शौहर को खुश करने के लिए इसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और इसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो पकने के करीब हुआ और इसकी खुशबू आने लगी तो इसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठरी में जाऊं और वहां सिरके के ड्रम से एक प्याला भरकर सिरका निकाल लाऊं। ये सोचकर इसने गोश्त को वहीं छोड़ा और खुद एक जग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम की टूंटी खोलकर जग इसके नीचे रख दिया और इसको बढ़ता हुआ देखने लगी। अचानक इसको याद आया कि कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही न ले खा जाए। ये सोचते ही वो भागती हुई वहाँ से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। इसने देखा कि इसका हच्छा दुरुस्त था। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में था और वो बाहर की तरफ भाग रहा था। वो कुत्ते को मारने के लिए इसके पीछे जब भागी तो वो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी इसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार इससे ज़्यादा थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस व नाउम्मीद व सुरदा सी घर वापस आ गई। इस कदर भाग दौड़ से वो पूरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपना सांस बहाल करती रही। इसी दौरान सिरके के ड्रम की टूंटी खुली रही और जग भरता रहा। जब जग पूरी तरह भर गया तो सिरका इसके किनारों से इस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो वो एकदम उठी और कोठरी की तरफ भागी, मगर इस वक्त तक ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रूहान सी हो गई कि अब क्या होगा। जब ये सब शोहर को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होगा। परेशानी के आलम में वो वहाँ खड़ी ये सब देखती रही कि अब क्या करे। अचानक इसकी नज़र आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी, जो इसका शौहर चंद दिन पहले ही चक्की से खरीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही इसके सीधे सादे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बिखेर दे तो वो ये सारा सिरका जज़ब कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर इसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाश दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बिखेरने लगी। इस दौरान बेध्यान में इसका पांव सिरके से भरे इस जग से टकराया जो ड्रम के नीचे पड़ा था। जग भी उलट गया तो इसके अंदर का सारा सिरका भी बह गया। वो मज़ीद परेशान हो गई और इसने बाकी का सारा आटा भी फर्श पर बिखेर दिया और सोचने लगी, अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो इसे शदीद भूख लग रही थी। इसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पका है? बीवी मुंह बसूर कर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मज़ेदार गोश्त भुना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं इसको मारने भागी तो सारा सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नज़र आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा, ओ बेवकूफ़ औरत, तुमने ये सब क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सिरके के ड्रम की टूंटी को भी खुला छोड़ दिया? चलो, वो तो हुआ, तुमने तो सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। इसकी बात सुनकर बीवी भी तेज़ लहजे में बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि इसकी बीवी कम अकल है, लिहाजा इसके साथ झगड़ा मुनासिब नहीं। इसने सोचा कि मुझे ही
इसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। इस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई खास वाक़या पेश न आया। किसान भी अब खासा मुहतात हो गया था और बाहर जाने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझाकर हदायत कर जाता। एक दिन किसान अपने खेत की एक तरफ उगा हुआ पुराना दरख्त काटा तो जड़ में इसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था कि अब ज़रूरत के वक़्त इसको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। इसने सोचा कि सोने के इन सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दे, मगर इसको अपनी बीवी की तरफ से भी खतरा था कि कहीं वो इनका राज खोल ना दे। ये सोचकर बीवी से कहा, देखो ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं, मैं इनको एक डब्बे में डालकर ज़मीन में दबा रहा हूँ। तुम ना तो इनके करीब जाओगी और ना इनको छुओगी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं इनको वहाँ से निकालूंगी, ना इनको छूऊंगी। बीवी ने इसे यकीन दिलाया। कुछ रोज़ बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेरी वाला आया। इसके साथ इसका मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी से बने खूबसूरत नक्शमनगार वाले बर्तन लादकर फरोख्त कर रहे थे। इनकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका तो ये बर्तन देखकर इसका जी ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, कैसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये पीले बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शोहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए, मगर इसने मुझे मना किया है कि मैं इनको ना हाथ लगाऊं ना इसलिए तुम खुद ही इसको वहां से निकाल कर देख लो। इसकी बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और वो फौरन शहर में जाकर वो जगह खोदने लगा जहां निशानदेही की गई थी। डब्बे के अंदर जब इसने सोने के सिक्के देखे तो बातें खुल गई। सारे सिक्के समेट कर जेब में डाले और इसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फ़ौरन वहाँ से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि ये औरत आला दर्जे की अहमक है, जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फ़र्क भी मालूम नहीं। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि इसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बटनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए। खुशी खुशी इसने वो सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन रखे हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो कितने खूबसूरत बर्तन हैं, ये सब मैंने तुम्हारे इन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। क्या? किसान परेशान होकर चिल्ला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने उन्हें वहाँ से क्यों निकाला जहाँ मैंने उन्हें दबाया था? मैंने उन्हें वहाँ से नहीं निकाला, मैंने तुम्हारी पूरी बात मानी। तुमने मुझे इनको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओ बेवकूफ़ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। तुमने वो जगह उसे बताई ही क्यों? तुमने मुझे इस बात से तो मना नहीं किया था। बीवी मासूम सा मुंह बनाकर बोली। अहमक औरत! किसान अपना सर पीटने और दीवारों से टकराने लगा। अरे बेवकूफ़, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब ये तुम्हारी गलती है, वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा और इस दौरान मैं बीवी खड़ी मुंह बसूरती रही। फिर शोहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे और इनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा। फिर बोला, हाँ हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू ज़रूर ले लेना ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख दिए
और दूसरी तरफ से निकलकर इसी तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता रहा मगर इसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान इसे तेज चलने का इशारा करता मगर इसने सोचा अगर वो पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शोहर की निस्बत कम फैसला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शोहर से काफ़ी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो इसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू गिर गया और लड़ता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। इसने बहुत तलाश किया मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की मगर लड्डू न मिला। उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भागकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और इस जगह पहुंची जहां से वो लड्डू गिरा था। वहां पहुंचकर इसने दूसरा लड्डू भी निकाला और इसे नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहां पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद इसके पीछे भागी मगर वो भी न जाने कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो मायूस होकर आगे चल पड़ी जहाँ पहाड़ी की तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठा इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे देखते ही वो बोला, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गई, वो मुंह बसूर कर बोली। कहाँ गए? किसान चीख उठा। एक लड्डू गिर गया था, दूसरा मैंने इसकी तलाश में इसके पीछे भेजा मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने इसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना भी तो नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोच कर बोला, मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। इसके बाद सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से चीखा, इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके इसे ताला लगा कर आओ और वहाँ आते हुए खाने की भी कुछ ले आना। वो फ़ौरन घर की तरफ भागी और इसने ऐसा ही किया जैसा इसके शोहर ने इसे कहा था। खाने के लिए इसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया। इसके बाद इसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही उठाए थे कि सोचा शोहर शायद फिर इस पर एतबार ना करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हो, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर इसने ज़ोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ कर सर पर रख लिया और वापस शोहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहाँ पहुँची तो शोहर दरवाज़ा इसके सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, ऐ अक्लमंद औरत, ये क्या है? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं पूरा दरवाज़ा ही साथ ले आई हूँ। अब खुद देख लो मैंने इसमें ताला लगाया है या नहीं। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ लाई। अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा? दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है? बीवी आंख घुमाकर बोली तो शोहर ने मज़ीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाज़ा चूँकि तुम लेकर आई हो इसलिए अब तुम ही इसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारों चार बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी इसने अपने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी चंद मिले न था और रात का अंधेरा भी छाने लगा था। जब तारीकी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के एक घने दरख्त पर रात गुजारने का फ़ैसला किया।
अभी वो बरगद की घनी छाहों में छुपकर बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सिक्के हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजरने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की छाहों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर इन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों इस रफ्तार से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा या आंधी तो नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं। किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए काफ़ी थक गई चुकी थी। इसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा पानी का मशकीज़ा इसके वज़न में इजाफा कर रहा है। इसने शोर से कहा, वज़न ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़े का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए इसने पानी नीचे उंडेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चिल्ला उठा, अरे आंधी के बाद तो अब तो बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उंडेलने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वज़नी है। तो वो फिर शोहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं इनका बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इससे पहले कि शोहर कोई जवाब देता, इसने बादामों से भरी हुई थैली नीचे उलट दी। यूं ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसे तो वो चीख उठे, अरे अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं, चलो कहीं और भाग चलें। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाज़ा का वज़न कम ना हुआ तो वो समझ गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत वज़नी है। दरवाज़ा अब इससे संभाला नहीं जा रहा था। वो इसके हाथ से फिसलने लगा। वो शोर से कहने लगी, लो जी, अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए इसने दरवाज़ा छोड़ दिया जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए, वो एक साथ चिल्लाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पर गिरी है। सर पर पाँव रख कर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे और अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। भागते हुए चोर अपना सारा सामान वही छोड़ गए। इनको भागता देखकर किसान और इसकी बीवी दरख्त से नीचे उतरे। चोरों के सामान से इनको अपने सोने के सारे सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ। ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।